नमस्कार, मैं हूँ विनीता। आज है हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव जी, जो कि महर्षि विद्या मंदिर के प्रबंधक हैं। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इनके मन में विचार आया स्कूल खोलने का, उसके बाद उसको डिग्री कॉलेज बनाने का। नमस्कार, मैं अनूप श्रीवास्तव, प्रबंधक महर्षि विद्या मंदिर। जैसा कि आपने पूछा कि कैसे विचार आया और कब आरंभ हुआ, तो ये विचार तो परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी का था, जो विश्व विख्यात वैज्ञानिक संत हैं और पूरे विश्व में इनके 140 देशों में से भी अधिक जगह पे इनका पूरा साम्राज्य है। तो उन्होंने सोचा कि जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो वो अकेले थे और धीरे धीरे काफ़िला इनका बढ़ता चला गया और हर देशों का भ्रमण करते हुए, और सबसे बड़ी खास था जिस देश में गए उसमें दोबारा कभी पलट के नहीं गए, लेकिन इनका सब चीज़ पूरा सिस्टम चलता रहा। तो मेरे विचार से उनके मन में विचार आया कि किसी भी देश का उत्थान और बहुत कुछ निर्भर करता है वहाँ की शिक्षा पे, कि किस तरह की शिक्षा वहाँ प्रभावी हो रही, प्रवाहित हो रही है। तो ये विचार आने कर वो हमेशा भारत को देवभूमि कहा करते थे कि ये देवभूमि से आए हैं, ये इनका स्वागत होना चाहिए। तो उनको देवभूमि, वेदभूमि ऐसी की संबोधन किया करते थे अपने भारत देश को। तो उनके मन में विचार आया कि एक वैदिक संस्कृति और परंपरा के अनुसार यहाँ के विद्वानों को पे शिक्षा देनी चाहिए। तो जो विश्व में जो विख्यात हुए सबसे पहले ये हुए भावातीत ध्यान से, जो उनके गुरुदेव ने उनको दीक्षा दी थी और उनको ये कहा कि भावातीत ध्यान करने के लिए। तो उन्होंने ये करीब अपना मूवमेंट 1957 से स्टार्ट किया था और 2008 तक इनका चलता रहा। तो जब ये विचार आया तो सब जगह उनको उनका आदेश हुआ कि ऐसे विद्यालय खोले जाएं जहां बच्चों को, शिक्षकों को, सबको भावातीत ध्यान की वो दीक्षा दी जाए। और आरंभ इस तरह से करके ये 1984 में यहाँ पर ये भूमि ली गई थी और इस तरह से इसका विद्यालय का आरंभ हुआ। तो हमारे विद्यालय के जो चेयरमैन हैं आदरणीय श्री अजय प्रकाश जी, तो उन्होंने इसको यहाँ पर जो विद्यालय शुरू किया, आप विश्वास मानिए मात्र 7 स्टूडेंटों से यहाँ का वो स्कूल, जी स्कूल आरंभ हुआ। और 7 स्कूल से होते होते और वो धीरे धीरे यहाँ का बिल्डिंग सब बनता गया। अब बढ़ती गई जी, और इसका प्रचार प्रसार जो होता गया, जब देखा गया कि यहाँ पर तो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से और सीबीएसई का कैरिकुलम सब चल रहा है और यहाँ पर जो भावातीत ध्यान है, तो भावातीत ध्यान जो महर्षि जी बताते हैं पूरे विश्व के अंदर कि इससे चेतना जागृत होती है। जब आपकी चेतना जागृत होगी तो किसी भी शिक्षा के अंदर आप बहुत अच्छे से उसको ग्रैप्स कर सकते हैं और बहुत आसानी से उसको बता सकते हैं। तो वही प्रयोग बच्चों पे हुआ कि जब इनकी चेतना जागृत होगी तो फ़ौरन समझने की कोशिश करेंगे क्या अध्यापक पढ़ा रहा है और क्या वो है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। इसी तरह से शिक्षकगण भी हमारे यहाँ जितनी हैं शिक्षिकाएँ हैं, और वो सारे सब भावातीत ध्यान की प्रैक्टिस दोनों टाइम करते हैं, असेंबली के बाद और जब स्कूल ओवर हो जाता है उसके बाद। फिर उसके बाद भावातीत ध्यान से केवल चेतना ही जागृत नहीं, ये पूरा आपका शरीर का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, ब्लड प्रेशर है, जी, ये सब बहुत बिल्कुल है, स्ट्रेस फ्री है, आप बिल्कुल कोई चिंता नहीं रहेगी। बच्चों का परीक्षा है सवेरे, कल परसों है, कौन सा पेपर है, मैथमेटिक्स का है जिसका फोबिया जनरल होता है। तो ये प्रयोग करके हम लोगों ने देखा खुद कि उनको डर नहीं रहता है बिल्कुल, कुछ नहीं, कैसे भी सवाल आए हम सॉल्व कर सकते हैं और उसको समझने की वो करते हैं। तो इस तरह से ये स्कूल हमारा बढ़ता चला गया, एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है इस वक्त महर्षि जी के आशीर्वाद से, और जो हमारे चेयरमैन हैं अजय प्रकाश जी, उनकी गाइडेंस से। सब किस सन में खोला गया सर? ये 1984 में आरंभ हुआ था मैम। और उसके बाद धीरे धीरे जब बढ़ता चला गया तो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई इसी विद्यालय के अंदर, और ये 2001 में इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ विधानसभा से, और माननीय महामहिम राज्यपाल तत्कालीन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी ने इसको वो किया। मुख्यमंत्री जी जो आज रक्षा मंत्री हैं देश के, माननीय राजनाथ सिंह जी, वो उस वक्त थे, और कुछ किन्हीं कारणों से थोड़ा सा विलम्ब से आरंभ हुआ और 1913 से
विधिवत हमारी विश्वविद्यालय चल रहा है। सारे कोर्सेस वहाँ विश्वविद्यालय के अंदर भी हैं। विश्वविद्यालय भी हमारे चांसलर जो हैं वो माननीय अजय प्रकाश जी हैं, जो इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। तो इस तरह से इनका हुआ और बच्चे बड़े लाभान्वित हो रहे हैं। हर वर्ष रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे टीचर्स जो हैं, एक बारी कोई आ जाते हैं तो उनका जाने का मन नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे बच्चे दूर दूर से भी आते हैं सर? अलग जी, बहुत दूर दूर से आते थे। किसी टाइम तो सरोज नगर से, एयरपोर्ट की तरफ से बच्चे यहाँ आते थे। उनके लिए वाहन सब प्रयोग होते थे। लेकिन धीरे धीरे जगह बढ़ती गई तो फिर बाहर के बच्चों को नहीं है। फिर समय के देखते हुए बहुत सारे स्कूल भी खुल गए। तो अब बच्चे हैं, हमारे यहाँ छात्रावास भी है, जो दूर तमाम जिलों के बच्चे आते हैं। हॉस्टल भी है? जी, हॉस्टल भी है। तो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों का हॉस्टल है? नहीं, सिर्फ बॉयज़ का है। सिर्फ बॉयज़ का है। तो सर, ये आपने डिग्री कॉलेज कैसे मन में विचार आया आपके कि 12th के बाद आप डिग्री कॉलेज खोलें? ये भी महर्षि जी की ही प्रेरणा से हुआ। अजय प्रकाश जी को, जो हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं, उनको बोला तो उन्होंने वजह से ये यूनिवर्सिटी का शुभारंभ हुआ। सर, ये कब खुला, किस सन में? मैंने बताया कि ये एक्ट तो हमारा 2001 में पास हो गया था, लेकिन विधिवत हमारी यूनिवर्सिटी जो है 2013 और 14 के सेशन से आरंभ हुई। ओके सर। और सर, ये जो प्ले ग्रुप से आपने 12th तक का स्कूल सफ़र किया, वो किस सन में सर? मतलब जो पहला आपकी ईंट रखी गई कॉलेज की, जी हाँ, वो किस सन में सर? वो 84 में। 84 में? जी। ओके सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपका लगातार रिजल्ट कैसा रहा स्कूल का और कॉलेज का? रिजल्ट हमारा शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। कभी कभी परसेंटेज वाइज आप देखिए तो कभी कभी थोड़ा सा अप डाउनवर्ड्स भी रहे हम। वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ के छात्र कैसे हैं या वो शिक्षक कैसे हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में थोड़ी कमी दिखाई। तो ये रहा, उसके लिए हम लोगों ने चेक किया और सुधार किया। सच है, मुझे एक घटना याद आती है कि जब एक बारी रिज़ल्ट कम हुआ तो हमारे चेयरमैन थोड़ा सा नाराज़ हुए। और हर वर्ष हम अपने स्टाफ को इंक्रीमेंट देते हैं, पूरे इंटायर स्टाफ को, टीचिंग और नॉन टीचिंग सबके लिए। तो चेयरमैन ने ऐसा कुछ बोल दिया कि नहीं, नो इंक्रीमेंट दिस ईयर। जब नो इंक्रीमेंट दिस ईयर था तो जाहिर है कि ये बोलना पड़ा सबको। तो टीचर हर वर्ष ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट हमारे लिए करेगा, लेकिन वो जब नहीं हुआ तो वो लोग मायूस हुए। और मैंने एक दिन देखा राउंड में कि प्रॉपर ध्यान सेकंड मीटिंग का नहीं हो रहा है। मैंने अपने प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्शंस दिए कि नहीं, टीचर्स का ग्रुप मेडिटेशन डिस्टर्ब हो रहा है, ये ग्रुप मेडिटेशन होना चाहिए एक साथ। अगर नहीं कोई कल से होगा तो हम उनकी सैलरी से पैसे काटेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं ग्रुप मेडिटेशन? तो इट रिजल्टेड कि नेक्स्ट डे से सारे लोग ग्रुप मेडिटेशन में बैठ गए। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए कितनी पॉजिटिविटी है और इसमें इस जो हम बताने जा रहे हैं। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि 3 दिन बाद चेयरमैन सर का फ़ोन आया, अजय प्रकाश जी का, और उन्होंने कहा, अनूप जी, वो इंक्रीमेंट जो हमने कहा था मत दीजिए, सबके रिलीज़ कर दीजिए। तो मैंने मीटिंग की और मैंने अपने सारे शिक्षकों को सबको बताया कि ग्रुप मेडिटेशन किया आपने, ये मेडिटेशन का प्रभाव है, भावातीत ध्यान का प्रभाव है कि आप सबके इंक्रीमेंट रिलीज़ किए गए। और जब वो शिक्षक दिवस आया तो हमेशा हर वर्ष हम उनको बुलाते हैं। इस वर्ष उनको कहीं, अक्सर वो बाहर के दौरे में बहुत रहते हैं विदेशों में, तो उन्होंने वीडियो कॉल से टीचरों को शिक्षक दिवस में गुड विशेस, शुभकामनाएं सब देना शुरू किया। सारे टीचरों ने इतनी ज़ोर से क्लैपिंग की, उनका धन्यवाद दिया कि सर हम लोगों के ग्रुप मेडिटेशन का प्रभाव दिखाई देने लगा है। तो कुछ नहीं, वो तो स्माइलिंग फेस हमेशा रहता है उनका। तो ये एक बहुत बड़ा, देखिए, ध्यान का इफेक्ट पड़ा है ग्रुप मेडिटेशन से। अगर आप नहीं करती हैं तो वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, शब्दों में इसका बयान करना बड़ा मुश्किल है। और जो चीज़ महसूस करते हैं, फीलिंग हमेशा फील कर सकते हैं, वो नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुंह से, शब्दों से नहीं कही जा सकती हैं, उसे फील किया जा सकता है। जी जी जी। धन्यवाद।